और अनिष्ट टल जाएगा, कभी कोई अनहोनी स्थिति पैदा नहीं हो सकती है। लक्ष्मण ने धनुष बाण फेंक दिया और जैसे धनुष बाण फेंका और दौड़े राम जी की ओर। प्रमाण क्या है? बोले कहत सप्रेम। पहले क्या था? क्रोध। क्या था भरत के प्रति लक्ष्मण का? क्या था? जल्दी बोलो। क्रोध था। लेकिन आज भरत के प्रति प्रेम आ गया। क्रोध तो चला गया, लेकिन क्या आ गया? प्रेम आ गया। बोलो ये किसकी महिमा है? ये संत की महिमा है। कहत सप्रेम नाय महिमा था, ओ भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं आपको, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। भरत प्रणाम, भरत प्रणाम। भरत कहां? लक्ष्मण भरत कहां है? और तुम रो क्यों रहे हो? अगर भरत आया है तो तुम भरत के पास क्यों नहीं हो? मेरे पास क्यों हो? और रो क्यों रहे हो? अगर तुम ये सूचना मुझे देने के लिए आए हो कि भरत प्रणाम करत रघुनाथा, तो तुम भरत के पास नहीं गए क्या? मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें भरत के पास जाना चाहिए था, मेरे पास क्यों आए हो? लक्ष्मण जी बोले क्षमा मांगने के लिए आया हूं। क्या करने के लिए आया हूं? क्षमा मांगने के लिए आया हूं। अपराध क्या हुआ है? अपराध यह हुआ कि मैंने भैया भरत को कुटिल कुबंधु कह दिया है। क्या कह दिया है? कुटिल कुबंधु कह दिया है। ये अपराध मुझसे हो गया है, मैंने कुटिल कह दिया है, इसलिए बहुत बड़ा अपराध है। तो क्यों नहीं गए हो भरत के सामने? माफी मांगनी चाहिए थी भरत से। लक्ष्मण ने कहा इसलिए कि ऐसे पवित्र आत्मा भरत को मैंने कुटिल कह दिया है, तो मैं भरत को मुंह दिखाने के लायक नहीं था, इसलिए पीठ दिखा करके चला आया हूं कि प्रभु आप ही क्षमा कर सकते हैं। मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं था, क्योंकि पवित्र आत्मा भरत को मैंने क्या कह दिया? कुटिल कह दिया। बड़े भाई को मैंने कुटिल कुबंधु कह दिया है, इसलिए आज मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। मैं पीठ दिखा करके चला आया और आपकी शरण में आया हूं कि आप ही क्षमा कर सकते हैं और कोई दूसरा क्षमा नहीं कर सकता है। भगवान ने कहा लक्ष्मण हटो, हटो। दौड़ पड़े राम जी। लक्ष्मण की थोड़ी देर तक बात तो सुनी, लेकिन फिर कहा हटो, और दौड़े राम जी। और दौड़े दौड़े कहते क्या हैं? लखन तुम्हार सपत पितुआना, ओ सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भरत के समान कोई सुच सुबंधु नहीं है, तू कुबंधु कह रहा है। हट, तूने कुबंधु कह दिया है। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि अब और गड़बड़ हो गया। हम तो सोच रहे थे कि क्षमा मिलेगी, लेकिन यहां तो बहिष्कार कर दिया। हट, तूने भरत जैसे पवित्र आत्मा को कुबंधु कहा है, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। उनके समान तो कोई सुबंधु है ही नहीं, कोई पवित्र है ही नहीं, हट जा। और राम जी दौड़ पड़े। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं खंग धन तीरा। जैसे भगवान अधीर होकर के आगे बढ़े, लक्ष्मण को फटकारा, ललकारा, सुबंधु नहीं भरत समाना, और दौड़े आगे बढ़े तो पीतांबर गिर गया। पीतांबर गिर गया। आवाज आई पीतांबर गिर गया। पीतांबर, भगवान ने पीतांबर की ओर देखा ही नहीं, पड़ा रहा। थोड़ा और तेजी से दौड़े भरत की ओर तो धनुष बाण गिर गए। आवाज आई धनुष बाण गिर गए। धनुष बाण, भगवान ने धनुष बाणों की ओर भी नहीं देखा। भगवान तो आगे दौड़ गए, भरत की ओर दौड़े। और जैसे ही भरत जी के समीप पहुंचे, अब सुनना जरा, कितनी बड़ी महिमा है भरत की। भगवान स्वयं कह रहे हैं। वैसे कहा तो जाता है कहूं कहां लग नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। लेकिन यहां सत्य तो ये है प्यारे कि भरत सरस को राम स्नेही, और जही जग जप राम राम जप जी।
सारा संसार राम राम कहता है, राम भी कहते हैं मेरे नाम की बड़ी महिमा है, लेकिन राम जी स्वयं कहते हैं कि भले ही मेरे नाम की महिमा चाहे जितनी बनी रहे, लेकिन राम की दृष्टि में तो भरत की महिमा है। इसलिए जग जप राम राम जप जेई, मैं तो भरत 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 जपता हूं, भरत भरत जपता हूं। आज भरत भरत कह करके दौड़ पड़े भगवान। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी जैसे चित्रकूट में प्रकट हुए तो नारद जी ने कहा पीतांबर को उठा के, कहो पीतांबर तुम्हारा दुर्भाग्य है कि नहीं? पीतांबर ने कहा कैसा दुर्भाग्य? देखो एक बात सोच लो, राम से कोई जुड़ा हो और यदि उसके जीवन में जीवन से बेकार दूर ना हुए हो तो फिर याद रखना वो राम की महिमा को बदनाम कर रहा है। क्यों? किसकी महिमा को बदनाम कर रहा है? राम की। जैसे राम से कोई जुड़ा हो और उसके बेकार दूर ना हो तो बदनामी किसकी है? जल्दी बोलो। जैसे हमारा चेला हमसे जुड़ा हो और उसके दोष दूर ना हो रहे हो, बेकार दूर ना हो रहे हो, उसके कुविचार उससे दूर ना हो रहे हो, तो बदनामी किसकी होगी? हमारी होगी। ये फलाने के चेला जगत गुरु के शिष्य हैं, देखो ये इनके ये लक्षण है, तो बदनामी हमारी होगी कि नहीं होगी? नारद जी ने कहा पीतांबर तुम अयोध्या से चले थे ना? हाँ। किसके साथ चले थे? कहा श्री राम के साथ। कहाँ रहते थे? हृदय पर। आज क्या विडंबना हुई? नीचे पड़े हो। राम ने तुम्हें त्याग दिया कि नहीं त्याग दिया? बोलो। अब तुम राम के हो क्या? जब राम ने तुम्हें त्याग दिया है तो अब भी तुम राम के हो। गलती क्या है तुम्हारी जो राम ने तुम्हें त्यागा है? त्यागना उसको चाहिए जिसकी गलती हो। गलती क्या है तुम्हारी? पीतांबर की क्या गलती है? अच्छा बोलो, जितने लोग बैठे हो जरा सही बताओ, पीतांबर की क्या गलती है? कोई गलती नहीं उसकी, तो वो तो हमेशा रहता है राम के साथ और राम जी के हृदय पर पड़ा रहता है, हृदय पटल पर रहता है। गलती क्या है? क्या गलती क्या है तुम्हारी जो राम ने त्यागा है? जो गलती करता है उसका त्याग होना चाहिए। तब तक धनुष बाण भी पड़े थे सामने। नारद जी ने कहा देखो ये धनुष बाण, ये इनका भी त्याग कर दिया। क्यों धनुष बाणो? तुम्हारे बल पर राम ने प्रतिज्ञा की थी कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुखदीन। किसके दम पर प्रतिज्ञा की थी? किसके बल पर प्रतिज्ञा की थी? धनुष बाण के बल पर। बोलो भाई। क्योंकि धनुष बाण में वो ताकत है, याद रखना, भगवान का बाण केवल राम के तूणीर के बाण की ही विशेषता है कि वो जाता है और राक्षसों को मारता है और फिर लौट के भगवान के पास वापस आ जाता है। और बाणों की विशेषता नहीं, और तो जाते हैं तो चले ही जाते हैं, फिर लौट के ही नहीं आते। समझ रहे हो कि? वो तो गए लौट के नहीं आते। लेकिन श्री राम के बाण की विशेषता है कि वो जाता भी है और कार्य भी करता है, और जब तक कार्य हो नहीं जाता है तब तक लौटता नहीं है। कार्य पूरा करके ही लौटता है, वापस आ जाता है। ऐसे बाण, तुम शक्तिशाली बाण हो। लेकिन बोलो आज तुमको भी फेंक दिया कि नहीं फेंक दिया? अब तुमने क्या डिसीजन लिया? तुम राम का साथ दोगे? राम का साथ दोगे? पीतांबर बोल पड़ा, धनुष बाण बोल पड़ा। समझने की कोशिश करना। पीतांबर भी बोल पड़ा, धनुष बाण भी बोल पड़ा। पीतांबर ने कहा, धनुष बाणों ने कहा कि मेरे राम इतने कृपालु और दयालु हैं, अकारण करुणा वरुणालय हैं कि एक बार स्वीकार कर लें तो कभी किसी का त्याग नहीं करते हैं, कभी किसी का त्याग नहीं करते हैं। एक बार स्वीकार कर लें। नारद जी ने कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत, तुमको फेंक दिया, धनुष बाणों को फेंक दिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? हम सामने देख रहे हैं। धनुष बाणों ने कहा, पीतांबर ने कहा नहीं नहीं नारद जी ऐसा मत कहो, मेरे प्रभु जिसे स्वीकार कर लेते हैं उसे कभी भी दूर नहीं करते हैं, तो तुम्हें कैसे दूर कर दिया? पीतांबर धनुष बाणों ने कहा हमें दूर नहीं किया, फिर कहा हम स्वयं ही गिर गए। तुम क्यों गिर गए? अपने आप क्यों गिर गए? पीतांबर धनुष बाणों ने कहा इसलिए गिर गया हूं कि मैंने देखा एक विश्व के सबसे बड़े संत हैं जो प्रभु श्री राम के भाई भरत हैं, वो पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, हम अभागे कंधों पर चढ़े हुए हैं। ऐसी अवस्था में तो हमें भी पृथ्वी पर गिर जाना चाहिए। कहूं पट कहूं निखंग धन तीरा।
इसका मतलब है कि भरत के समर्पण को देख करके पीतांबर ने और धनुष बाण ने समर्पण किया है। क्या किया है? समर्पण किया। किसे देख के समर्पण किया है? भरत को देख करके। ईमानदारी से बताओ, जो राम के साथ जुड़ा है उसमें कभी छिद्रान्वेषण के विचार आ सकते हैं? बोलो। जो राम से जुड़ चुका है उसमें कोई विकार हो ही नहीं सकता है, उसमें कोई छिद्रान्वेषण की परंपरा ही नहीं आ सकती है। इसलिए आज स्वयं कह दिया धनुष बाणों ने, पीतांबर ने स्वयं कह दिया है कि हम तो भरत के समर्पण को देख करके ही पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। अब नारद जी भगवान के पास पहुंच गए, क्योंकि नारद तो नारद है ना, कहा नहीं ये संवाददाता है, पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। इनसे बड़ा पत्रकार सृष्टि में कोई था नहीं, है ही नहीं कोई। लेकिन लोग कहते हैं महाराज उस समय तो नारद जी ही पत्रकार। देखो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इनमें नारद जी का ही प्रभाव रहा पत्रकारिता में। लेकिन कलयुग में बोले नारद जी तो दिखाई नहीं देते। अब कहाँ नारद जी? हमने कहा इसलिए कि घर घर में जब पत्रकार हो गए तो नारद जी ने कहा हमारी जरूरत ही नहीं है, हम बैकुंठ छोड़ के क्यों आवे मृत्यु लोक में जब हमारी जरूरत ही नहीं। अब तो घर घर में पत्रकार हो गए हैं। क्यों भाई, हो गए कि नहीं हो गए हैं? अब इतने पत्रकार हो गए घर घर में। अच्छा, क्वालिटी भी मेंटेन नहीं हो रही है। क्षमा करें, कोई पत्रकार बैठा हो, अन्यथा न लें, क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है पत्रकारिता में। बोलो भाई, अब तो पत्रकारिता में तमाम प्रकार की स्थितियां ऐसी छिद्रान्वेषण की जुड़ चुकी हैं कि लोग टिप्पणी करने लगते हैं। वो लोग करने लगते हैं कि नहीं करने लगते हैं, खैर वो विषय नहीं, हमें ज्यादा नहीं कहना है। लेकिन आइए सुनिए, नारद जी पहुंच गए भगवान के पास और भगवान से यही कहा। क्या कहा कि हे प्रभु एक बात बताओ, आपको राक्षस मारने हैं। हाँ, किससे मारोगे? कहे धनुष बाण से मारूंगा। अरे आपने तो धनुष बाण फेंक दिया है, तो अब आपने जब त्याग कर दिया धनुष बाण का तो आप धनुष बाण को अपनाओगे? भगवान ने कहा कि राक्षसों के सामने त्याग नहीं किया है, भरत के सामने त्याग किया है। समझने की कोशिश करो, तुम समझते ही नहीं हो नारद जी। नारद बोले नारायण नारायण मैं समझ गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। तो समझने की कोशिश करो, मैंने राक्षसों के सामने धनुष बाण का त्याग नहीं किया है, मैंने भरत के सामने धनुष बाण का त्याग किया है। और जानते हो नारद क्यों किया है? संसार के जितने बड़े से बड़े बलवान हैं, वीर बलवान हैं, जब राम के सामने आते हैं तो बड़े बड़े बलशालियों के हथियार श्री राम के बल को देखकर गिर जाते हैं। लेकिन जब भरत आता है तो भरत के प्रेम बल के आगे राम के भी हथियार गिर जाते हैं। भरत से बड़ा बलवान कोई नहीं है दुनिया में, भरत से बड़ा बलवान दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि प्रेम से बड़ा बल और कोई बल होता ही नहीं है। बोलो, प्रेम से बड़ा बल होता है? मैं मानता हूं कि प्रेम के आगे सब झुक जाते हैं। बोलो, झुक जाते हैं कि नहीं झुक जाते हैं? इसलिए मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से, फायदा क्या मिलेगा? अगर मार दोगे जान से, बदला ले सकता है जान का मारा हुआ, सिर उठा नहीं सकता एहसान का मारा हुआ। इसलिए एहसान चढ़ा हुआ है भरत के ऊपर राम। बोलो भाई, एहसान चढ़ा है कि नहीं? भरत का राम के ऊपर एहसान चढ़ा हुआ है। बोलो, चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है? आपको कौन सा एहसान, कैसा एहसान? मैं आपसे सत्य कह रहा हूं, 14 साल तक भरत ने जिस तरह से अयोध्या को संभाला है और संभाल के रखा है और राम जी को सौंपा है, 10 गुना खजाना बढ़ा के दिया। इस मर्म को राम जानते हैं, 10 गुना खजाना बढ़ा के दिया है भरत ने श्री राम को। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है। ईमानदारी से बताओ, श्री राम तब राम राज्य ला पाए जब राज्य अयोध्या का सुरक्षित मिला। बोलो भाई, जब राज्य अयोध्या का सुरक्षित मिला। और दूसरी बात, भरत ने राम राज्य लाने के पहले प्रेम राज्य की स्थापना की है। पूरी अयोध्या की जनता में प्रेम हो गया। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुरति नीति। बोलो, ये प्रेम राज्य की दुनिया का निर्माण किसने किया है? भरत ने किया है। और राम को प्रेमी बना करके राम के हाथों में अयोध्या की जनता को सौंपा है। 10 गुना खजाना बढ़ा के दिया है भरत ने। बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? और दूसरी बात, जनता को संयमी बना दिया है। संयमी बना दिया है जनता को भरत ने। ये राम इस मर्म को जानते हैं, इसलिए बहुत से ऋण श्री राम पर भरत के हैं। बोलो भाई, श्री राम जी ऋणी हैं। किसके ऋणी हैं?
भरत के ऋणी हैं, राम जी दो ही के तो ऋणी हैं संसार में, एक तो हनुमान जी के ऋणी हैं और दूसरा भरतलाल जी के ऋणी हैं। केवल दो के ही राम जी ऋणी हैं। और श्रेष्ठ संत बोलो संसार में दो ही हैं कि नहीं? एक और देखा जाए तो हनुमान जी और दूसरी ओर देखा जाए तो भरत जी। बोलो भाई, है कि नहीं? है कि नहीं? इसलिए जीवन में हमें इस बात पर विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए। आज भरत जी जब पहुंचे तो भगवान ने उठा लिया है। कैसे उठाया है? बोले जबरदस्ती, बरबस लिए उठाए उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब अपान। भरत राम की मिलन लख बिसरे सब अपान। जबरदस्ती उठाया। भरत तो उठना भी नहीं चाहते थे, भगवान ने जबरदस्ती उठा के हृदय से लगा लिया। और जैसे हृदय से लगाया, पूरी अयोध्या रो रही है। तीनों माताएं, ये तीनों माताएं रो रही हैं। याद रखना, ऐसे आंसू निकल रहे हैं, कैकेयी की आंखों से भी वो आंसू निकल रहे हैं जैसे सावन भादों में झड़ी लग जाती है ना, बरसात में सावन भादों की झड़ी, वैसे ही आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी है कैकेयी के। झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं कि देखो, इस प्रेम को प्रकट कराने में, भरत और राम के प्रेम को प्रकट कराने में कैकेयी की भूमिका है कि नहीं? बोलो भाई, बोलो। आज राम भी चित्रकूट आए हैं तो कैकेयी के द्वारा, भरत भी चित्रकूट आए हैं तो कैकेयी के द्वारा। ईमानदारी से बताओ, प्रेम अमीय मंदिर विरय भरत पयोध, गंभीर मत प्रगट्यु सुरसाध कृपा सिंधु रघुवीर। याद रखना, ये जो आज राम भरत का मिलन हो रहा है, हृदय से हृदय भाव भरा मिलन हो रहा है, इसमें इन दोनों को चित्रकूट भेजने में किसकी भूमिका है? कैकेयी की भूमिका है। लेकिन कैकेयी क्या कहती है? हे राम, मैंने जो भी किया है वो तुम्हारी इच्छा से किया है, तुम्हारे लिए किया है और तुम्हारी इच्छा से किया है। आज जब दोनों भाई मिल रहे थे, अब सुनो जरा आगे की बात। क्या? भरत और राम मिल रहे हैं। भगवान श्री राम ने भरत जी से कहा, ये अंतिम बात क्योंकि 5 बजने वाले हैं, आज मेरे सामने बड़ी मजबूरी है। वैसे तो मैं बोलता ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है, बोलता ही था, रोज बोलता था, 5:45 बज जाता था। आज लेकिन जल्दी बैठ गया मैं मंच पर, आ भी गया था जल्दी, लगभग में 3:15। देखिए 3:15, तो बात तो वही हो गई, टाइम तो उतना ही हो गया कि नहीं हो गया है? थोड़ा लेट बैठता था तो लेट तक मन चलता था। आज मजबूरी थी, मैं तो आ गया था 1:45 बजे के करीब आ गया था, 1:45 बजे के करीब आ गया था। तो रमेश के घर चला गया, अनुरोध था बार बार कि चित्रकूट से ही अनुरोध था। चित्रकूट जब मेरे पास गए तब अनुरोध, धूमेश्वर भगवान गए तब अनुरोध, और जिस दिन आया मैं उस दिन अनुरोध, महाराज थोड़ा घर में चरण पड़ जाए। चलो भाई, रुके तो नहीं हम गाँव में, लेकिन घर में चरण पढ़ने थे, पढ़ गए। अब लोग कहें हमारे घर में चरण, तो मैंने कल क्या कहा था आपसे, शरीर से मैं एक ही जगह जा सकता हूँ, एक ही जगह रुक सकता हूँ, लेकिन मन से तो सब जगह जा सकता हूँ। तो याद रखना, मैं मन से पूरे अंदौरा गांव में गया हूँ, सबके घरों में गया हूँ। समझ रहे हो कि सबके घरों में गया हूँ, मन से गया हूँ, ठीक है ना? अब मन से गया हूँ तो मन का भी बहुत महत्व होता है, याद रखना। वैसे कहते नहीं है महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हो, लेकिन मन से देना। क्यों कहते हो कि नहीं कहते हो? क्यों आशीर्वाद तो दे रहे हो, लेकिन कैसे देना? मन से देना। तो बात आ गई ना मन की। तो हाथ धर के आशीर्वाद का महत्व है कि मन से आशीर्वाद देने का महत्व? जल्दी बोलो। मन से आशीर्वाद देने का महत्व है, इसलिए मैंने मन से सबके घरों में अपना पदार्पण किया। कोई भी गांव का ये सदस्य ना सोचे कि हमारे घर में नहीं आए, पूरे गांव में मैं मन से गया हूं और मन से ही मैं आशीर्वाद दे रहा हूं सबको। अब मन का आशीर्वाद बड़ी कीमत होती है उसकी, क्यों होती है कि नहीं? मन की कीमत, मन से आशीर्वाद देने की बड़ी कीमत होती है। तो अब तुम संतुष्ट हो जाओ। अब एक मन की बात हम और कह रहे हैं।
सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि यहाँ पर कोई व्यवस्थित मंच नहीं है। क्या मंच है? नहीं है। टेंट पंडाल का मंच बनाया, अच्छा मंच भी छोटा पड़ गया कि नहीं पड़ गया? अब यहाँ पर स्थायी मंच बन जाना चाहिए। सभी लोगों ने समर्थन कर दिया है कि स्थायी मंच बनना चाहिए, है नहीं? क्यों? इसमें सिद्ध बाबा की प्रसन्नता है। किसकी प्रसन्नता है? सिद्ध बाबा की प्रसन्नता है। और पूरे गांव के ऊपर सिद्ध बाबा प्रसन्न हैं। तो ईमानदारी से बताओ, ये सिद्ध बाबा के यहाँ जो मंच बनेगा, पूरे गांव भर का मंच बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरे गांव का मंच होगा कि नहीं होगा? पूरे गांव का होगा। तो पूरा गांव ये आज मुझे आश्वासन दे कि 2023 में जब मानस सम्मेलन आगामी वर्ष में होगा तो हम कंप्लीट पक्का मंच बना के देंगे। ये ताली ठोक करके और हाथ उठा करके समर्थन करके बताओ। हाँ, सबने हाथ उठाए। अब इसके लिए शुरुआत भी हो गई है। शुरुआत ये हुई है कि मंच के निर्माण में रमेश यादव के द्वारा 1 लाख रुपए का सहयोग दिया जाएगा। सबसे पहले 1 लाख रुपए का सहयोग, 1 लाख रुपए का सहयोग की घोषणा ये रमेश ने स्वयं कहा है कि महाराज जी मेरी तरफ से, और मैंने कहा कि मंच बनना चाहिए तो 1 लाख रुपया मेरी तरफ से। देखिए आप, तत्काल मैंने कहा वहां पर एक मंच स्थायी बन जाना चाहिए। स्थायी मंच का मतलब क्या होता है? स्थायी मंच का मतलब होता है स्थायी कार्यक्रम। समझ गए हो कि नहीं? स्थायी कार्यक्रम। तो कहा महाराज जी अगर ऐसी सिद्ध बाबा की इच्छा है और आपका मन है तो 1 लाख रुपया हम सबसे पहले समर्पित कर रहे हैं। तो 1 लाख रुपया रमेश की तरफ से सबसे पहले घोषणा की गई है। आप समस्त ग्रामवासी, कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा। सभी जो है मुक्त हस्त से ये सिद्ध बाबा के दिव्य दरबार में एक स्थायी मंच, बहुत सुंदर विशाल मंच का निर्माण 1 साल के अंदर तुरंत करा के देंगे। हाँ, जसवंत सिंह जी दाऊ जी आए, महाराज जी को माल्यार्पण करें। वो उनकी इच्छा है प्रबल महाराज जी का स्वागत करूंगा। अभी तक चंदा नहीं देता, भी दूंगा चंदा तो महाराज जी। अरे बिल्कुल बुलाओ, बिल्कुल बुलाओ, तुरंत बुलाओ, मेरे पास बुलाओ और मैं स्वीकार करता हूं। तो मैंने जो घोषणा की है ये सार्वजनिक रूप से घोषणा की है और सबने इस घोषणा को सुना है। सुना है कि नहीं सुना है? सबने सुना है। और सबने जब सुना है तो हमारी बात को सबने सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास है, मेरा मन कहता है कि स्वीकार भी किया है। आगामी वर्ष में 2023 में ये विशाल मंच बनकर के तैयार होगा। विशाल मंच बनकर के तैयार होगा। अभी 2 मिनट की बात रह गई है भरत की, वो तुम्हें सुनाऊंगा। माला पहना लो, कोई बात नहीं। महाराज जी आप धुमेश्वर आए थे। हाँ। तो इन्होंने 11,000 रुपए धुमेश्वर दिए थे आपके आने के वक्त। इतनी प्रसन्नता हुई थी। अरे वाह धुमेश्वर महाराज, वाह ये माला है सही तो। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। हाँ हाँ ठीक, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो भाई, इनकी तरफ से सभी विद्वानों का सम्मान हुआ है, संतों का सम्मान हुआ है और सभी 101 मुद्राओं से जितने भी महंत संत बैठे हैं सभी का सम्मान कर रहे हैं। हाँ करिए करिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो आए, समय तो खैर हो रहा है, चलो भगवान की कृपा से, क्योंकि मुझे अपने रथ से, रथ तो हमारा चित्रकूट जाएगा लेकिन मैं जा रहा हूं उड़ीसा, तो उत्कल एक्सप्रेस से जा रहा हूं। उत्कल 7 बजे का टाइम है उसका, झांसी में 7 बजे का टाइम। सबको मोबाइल नेट पर सब निकाल के देख लें, कै बजे का टाइम है? 7 बजे का टाइम है। यहाँ से मैं 2 घंटे का मार्जिन लेके चल रहा हूँ, लेकिन 5 तो बज ही गया है, फिर भी 5-7 मिनट में औपचारिकता पूरी कर दूं। इसके बाद फिर मुझे रोकने की कोशिश ज़्यादा मत करना, है ना, नहीं तो समस्या खड़ी होगी। और ये तो भरत चरित्र है, मैंने कहा नहीं समुद्र की गहराई कम पड़ जाएगी, ले भावों की गहराई कम नहीं पड़ेगी। ये तो भरत चरित्र की महिमा है। तो आए, अब सरस्वती जी
जो साथ में आ रही हैं दोषी ठहराया जा रहा है। किसको ठहराया जा रहा है? सरस्वती जी। कोई कह रहा केकई का हाथ है, कोई कह रहा सरस्वती का हाथ है। इस तरह से दोष सिद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेकिन अब सुन लीजिए जरा इस बात को। अब भगवान ने क्या बताया, भगवान ने क्या कहा, इस बात को सुनना। बस इसका स्पष्टीकरण देकर के वाणी को विश्रामित कर दूंगा, क्योंकि इसमें सरस्वती दोषी हैं कि इसमें केकई जी दोषी हैं, इसमें कौन दोषी है, क्या है मैटर, भगवान ने किसको बताया है। तो सरस्वती जी ने कहा ना, भगवान ने मुझसे जैसा कहा मैंने वैसा कर दिया। केकई माँ भी कह रही है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, हे राम तुम्हारी इच्छा से मैंने सब कुछ किया है। और तब कछुकई ने राम रुक जानी अब कुचाल कर होई हानि। लेकिन अब देखिए आप, भरत को हृदय से लगा लिया भगवान ने। भगवान ने कहा भरत तुम आ गए हो मेरे पास, और मैं समझ रहा हूं कि तुम किस लिए आए हो, और तुम जो लक्ष्य लेकर के आए हो निश्चित रूप से ये समझ लेना, तुमने जो सोच लिया है, जो विचार कर लिया है, उसमें किसी भी प्रकार से राम के द्वारा कहीं कोई हेरा फेरी नहीं की जाएगी। समझ लेना इस बात। भरत जो तुमने विचार की, तुम्हारे विचार में मेरा विचार मिलेगा, तुम्हारे मन में मेरा मन मिलेगा, तुम्हारी इच्छा में मेरी इच्छा मिलेगी। तो इच्छा क्या लेके आए थे भरत? तुम पे 5 मोर भल मानी, आयुष आस देहि सुवानी, जहि सुन विनय मोह जन जानी,